एक कूड़ा बिनने वाला लड़का 10 साल का राजू बना डॉक्टर। फिर सब लोगों का दवाई फ्री में कैसे दिया, यह जानने के लिए कहानी लास्ट तक जरूर देखें। शहर की भीड़ भाड़ से थोड़ा दूर रेलवे लाइन के किनारे बसी झुग्गियों में एक 10 साल का लड़का रहता था, जिसका नाम राजू था। और उसका नाम भले ही छोटा था, लेकिन उसकी जिम्मेदारियां इतनी बड़ी थीं कि कई बार सूरज भी उसे देखकर ठहर जाना चाहता था। क्योंकि जब दुनिया सो रही होती थी, तब राजू अपनी फटी हुई बोरी कंधे पर डालकर नई सुबह से पहले ही अपनी जंग शुरू कर देता था। उसके पैरों में टूटी हुई चप्पलें थीं, जिनकी पट्टियां कई बार धागों से बांधी जा चुकी थीं, और उसके घुटनों पर धूल की परत जमी रहती थी, जैसे बचपन ने खुद को मिट्टी में छुपा लिया हो। लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जो बताती थी कि हालात चाहे कितने भी कठोर क्यों न हो, सपनों की लौ अब भी बुझी नहीं है। राजू का काम था कूड़े के ढेर से प्लास्टिक बोतलें, लोहे के टुकड़े और फेंकी हुई चीजें बीनना, क्योंकि वही उसकी रोजी थी, वही उसकी दुनिया थी, और वही उसकी मजबूरी थी। और उसकी छोटी सी कमाई से ही उसकी बीमार मां की दवा आती थी, और उसी से उनके चूल्हे में कभी कभार आग जल पाती थी। उसकी मां की खांसी इतनी पुरानी हो चुकी थी कि वह झुग्गी की दीवारों में बस गई थी, और हर रात जब वह खांसती तो ऐसा लगता जैसे कोई पुरानी दीवार दरक रही हो। और राजू चुपचाप अपनी आंखें बंद करके दुआ करता कि काश वह बड़ा होता तो मां को इस दर्द से छुड़ा पाता। पिता का चेहरा उसे धुंधला सा याद था, क्योंकि लोग कहते थे कि वे एक फैक्ट्री हादसे में चले गए थे। और उस दिन से राजू ने बचपन को कंधे से उतारकर जिम्मेदारियों को पहन लिया था, जैसे कोई छोटा सा योद्धा बिना कवच के मैदान में उतर आया हो। जब वह स्कूल के सामने से गुजरता और साफ यूनिफॉर्म पहने बच्चे हंसते खेलते किताबें हाथ में लिए अंदर जाते, तो उसके कदम अपने आप धीमे पड़ जाते और उसकी उंगलियां हवा में अक्षर बनाने लगतीं, जैसे वह अदृश्य स्लेट पर अपना नाम लिख रहा हो। लेकिन अगले ही पल किसी की कड़क आवाज उसे हकीकत में खींच लाती, और वह फिर से कूड़े के ढेर में अपना भविष्य ढूंढने लगता। एक रात जब आसमान में बादल घिर आए थे और हवा में अजीब सी ठंडक थी, तब राजू अपनी मां की लगातार खांसी से घबराकर झुग्गी से बाहर निकल आया और पास के खाली मैदान की ओर चल पड़ा, जहां एक पुराना पीपल का पेड़ था, जिसके बारे में लोग कहते थे कि वहां कोई साया रहता है, और बच्चे शाम होते ही उस रास्ते से गुजरना छोड़ देते थे। लेकिन राजू को भूतों से ज्यादा डर भूख और अकेलेपन से लगता था, इसलिए वह उस पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। और जैसे ही हवा तेज हुई और पत्ते सरसराने लगे, उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है, गहरी लेकिन और उसने मुड़कर देखा कि तो एक लंबी धुंधली राजू का दिल जोर से सफेद रोशनी में लिपटी हुई खड़ी भागा नहीं, जिसकी आंखों में अजीब सी चमक पूछा कि आप कौन हो। और तब वह साया बोला कि लोग मुझे स्पेक्टर कहते हैं, क्योंकि मैं एक अधूरी आत्मा हूं जो अपने पछतावे में भटक रही है। राजू ने कुछ क्षण उसे देखा और मासूमियत से पूछा कि क्या आप सच में भूत हो। और वह साया हल्के से मुस्कुराया और बोला कि अगर तुम ऐसा मानो तो हां, लेकिन मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, क्योंकि मैं खुद अपने किए का दर्द लेकर यहां खड़ा हूं। राजू ने धीरे से कहा कि मुझे आपसे डर नहीं लगता, मुझे तो बस इस बात से डर लगता है कि कहीं मेरी मां मुझे छोड़कर न चली जाए। और यह सुनते ही उस साये की आंखों में एक गहरी उदासी उतर आई, जैसे किसी पुराने घाव पर फिर से नमक लग गया हो। स्पेक्टर ने बताया कि वह कभी एक अमीर इंसान था जिसका नाम आर्यन था, जिसके पास बड़ा घर, बड़ी गाड़ी और बहुत पैसा था, लेकिन उसके पास अपने परिवार के लिए समय नहीं था। और जब उसके बेटे को तेज बुखार था, तब भी वह एक मीटिंग में व्यस्त रहा, और उसी रात उसका बेटा हमेशा के लिए चला गया, और पछतावे की आग में जलते जलते उसकी भी जान चली गई। राजू चुपचाप सुनता रहा, और उसके चेहरे पर डर नहीं बल्कि एक गहरी समझ थी, जैसे वह उम्र से कहीं ज्यादा बड़ा हो। और उसने धीरे से पूछा कि क्या आत्माओं को भी दुख होता है। और स्पेक्टर ने कहा कि हां, जब तक पछतावा रहता है तब तक दर्द भी रहता है। उस रात के बाद राजू रोज उस पेड़ के पास जाने लगा, और दोनों घंटों बात करते, और स्पेक्टर उसे अपने अतीत की कहानियां सुनाता, और राजू उसे अपने छोटे छोटे सपनों के बारे में बताता कि वह बड़ा होकर डॉक्टर बनना चाहता है, ताकि किसी गरीब की मां दवा के बिना न तड़पे। धीरे धीरे अजीब बदलाव होने लगे, क्योंकि जिस कूड़े के ढेर पर राजू जाता,
वहां उसे पहले से ज्यादा कबाड़ मिलने लगा और कबाड़ी भी उसे अच्छे दाम देने लगा। और एक दिन उसे कुछ पुरानी किताबें मिलीं जिन्हें उसने ऐसे उठाया जैसे कोई भूखा बच्चा पहली बार मिठाई देख रहा हो। रात को वह टॉर्च की हल्की रोशनी में अक्षर पहचानने की कोशिश करता और स्पेक्टर की आवाज हवा में गूंजती कि यह क है, यह ख है। और राजू की आंखों में चमक बढ़ती जाती क्योंकि उसे लगता कि अंधेरे में सचमुच कोई दिया जल उठा है। एक दिन पास के स्कूल के मास्टर जी ने उसे किताब पढ़ते देखा और उसे बुलाकर पूछा कि तुम स्कूल क्यों नहीं आते। और जब राजू ने झिझकते हुए कहा कि फीस नहीं है, तो मास्टर जी ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा कि तुम्हारी फीस मैं भरूंगा, बस पढ़ने का वादा करो। और उस दिन राजू की आंखों से आंसू ऐसे बहे जैसे बरसों से रुका हुआ बादल फट पड़ा हो। वह दौड़ता हुआ पेड़ के पास गया और जोर से बोला कि मैं स्कूल जाऊंगा, और हवा में जैसे खुशी की लहर दौड़ गई। और स्पेक्टर की आवाज आई कि मुझे पता था, क्योंकि तुम हार मानने वालों में से नहीं हो। साल गुजरते गए और राजू सुबह कबाड़ बीनता, दोपहर में स्कूल जाता और रात को पढ़ाई करता। और उसकी मां की तबीयत भी दवाइयों से सुधरने लगी और उसकी झुग्गी में अब उम्मीद की हल्की रोशनी रहने लगी थी। जब उसने मेडिकल परीक्षा पास की और डॉक्टर बनने का सपना सच होने लगा, तो वह उसी पीपल के पेड़ के पास गया और खुशी से चिल्लाया। लेकिन उस दिन हवा शांत थी और कोई जवाब नहीं आया। और तभी उसे हल्की सी रोशनी महसूस हुई और एक धीमी आवाज आई कि अब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं रही, क्योंकि तुम खुद रोशनी बन गए हो। और यह सुनकर राजू समझ गया कि साएं को आखिरकार मुक्ति मिल गई है। सालों बाद उसी इलाके में एक छोटा सा क्लिनिक खुला जिसका नाम मां सेवा क्लिनिक था, जहां डॉक्टर राजू गरीबों का मुफ्त इलाज करता था। और जब भी कोई डरा हुआ बच्चा उसके सामने बैठता तो वह मुस्कुराकर कहता कि डर मत, सब ठीक होगा, क्योंकि वह जानता था कि हर अंधेरे में कहीं ना कहीं एक साया जरूर होता है जो इंसान को गिरने नहीं देता। शाम को जब हवा पीपल के पत्तों को हिलाती तो राजू को लगता कि कोई अदृश्य हाथ उसे आशीर्वाद दे रहा है, और वह आसमान की ओर देखकर मुस्कुरा देता, क्योंकि उसे पता था कि कभी कभी साएं डराने नहीं बल्कि रास्ता दिखाने आते हैं, और कभी कभी एक अधूरी आत्मा किसी और की पूरी जिंदगी बना जाती है।